हे गाइस, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज के इस वीडियो में हम लर्न करने वाले हैं डिसजॉइंट सेट यूनियन फाइंड एल्गोरिदम। ओके, सो सबसे पहले हम देखते हैं इसका डेफिनेशन क्या दे रखा है विकिपीडिया पे। ओके, सो इन कंप्यूटर साइंस ए डिसजॉइंट सेट डेटा स्ट्रक्चर also called a union find data structure or merge find set is a data structure that stores a collection of disjoint sets। यानी दो बोल सकते हो डिसजॉइंट सेट्स या मल्टीपल डिसजॉइंट सेट्स को अगर हम एक साथ स्टोर करना चाहते हैं तो उसके लिए हम क्या यूज़ कर सकते हैं, डिसजॉइंट सेट डेटा स्ट्रक्चर हम यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, सो it stores a partition of a set into disjoint subset. It provides operations for adding new sets, merging sets, and finding a representative member of a set. The last operation makes it possible to find out efficiently if two elements are in the same or different sets. Okay, so basically जो ये डेटा स्ट्रक्चर है ना, ये आपका क्या है, डिफरेंट सेट यानी डिसजॉइंट सेट जो एक दूसरे से बिल्कुल बिलोंग नहीं करते हैं। सपोज ये दोनों आपका डिफरेंट सेट है, ठीक है, और ये आपको पता होना चाहिए, ये आपका ग्राफ में यूज़ होता है। तो यहाँ पे सेट का मतलब ना आप नोड समझना, ठीक है। अभी ये दोनों नोड ना एक कंपोनेंट से बिलोंग नहीं करता है, तो हमें पता कैसे चलेगा कि ये दोनों बिलोंग करता है या नहीं करता है। तो उसके लिए है ना, हम ये एल्गोरिथम का यूज़ कर सकते हैं। ये हमें बताएगा कि आपका ये दोनों जो है सेम सेट से बिलोंग करता है या नहीं करता, यानी सेम कंपोनेंट से बिलोंग करता है या नहीं करता है। अगर नहीं करता और चाहते हैं हम कि ये सेम कंपोनेंट से बिलोंग करे, तो हम कैसे कर सकते हैं। तो बेसिकली इसके लिए हम ना क्या यूज़ करेंगे, यूनियन फाइंड एल्गोरिदम। ये काफ़ी यूज़फुल है, राइट। ये आपका जो आज का प्रॉब्लम है डेली लीड कोड चैलेंज का, ये भी इस पे बेस्ड है। तो आपको अगर ये पहले से पता होगा तो हो सकता है कि आप प्रॉब्लम अच्छे से क्या कर सकते हो, समझ सकते हो। ठीक है, तो मैंने सोचा क्यों ना पहले इसका वीडियो बना दे। सो देखो यहाँ पे क्या है, हम क्या करेंगे, डिफरेंट सेट को एक साथ लाएंगे। ठीक है, इसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे, यूनियन फाइंड एल्गोरिदम। इसमें होता क्या है, देखो अपने पास मान लो मल्टीपल नोड्स दे रखे हैं। ये आपका हम कुछ ले लेते हैं 7 8। अभी क्या है कि ये अलग अलग है, यानी एक दूसरे से बिल्कुल बिलोंग नहीं करता है। यानी अभी अपना मालिक ये खुद है, इसका जो पेरेंट है ये खुद है, 3 का भी ये खुद है, 4 का भी ये खुद है, और 5 का भी ये खुद है, 6 का ये 6 खुद है, 7 का 7 खुद है, और 8 का 8 खुद है। ठीक है, जब हम इसको एक सेट से बिलोंग करवाएंगे, सपोज 1 और 2 सेम सेट से हैं, तो उस टाइम क्या करेंगे ना, हम दोनों का रिप्रेजेंटेटिव एक नोड को बना देंगे। या तो 1 को बना देते हैं या तो 2 को बना देते हैं। सपोज 1 को बना दिया, तो अभी इसका मतलब क्या है कि 1 और 2 का जो रिप्रेजेंटेटिव है, यानी इसका जो पेरेंट है या लीडर है, वो 1 है। तो जब आपसे पूछा जाएगा क्या 1 और 2 एक सेम से बिलोंग करता है क्या, सेम सेट से बिलोंग करता है क्या, सेम कंपोनेंट से बिलोंग करता है, तो आप कैसे फाइंड करोगे। आप देखोगे कि इसका रिप्रेजेंटेटिव है कौन, 1 है, इसका भी 1 है, इसका भी 1 है, यानी दोनों का जो लीडर है, दोनों का जो पेरेंट है वो सेम है। तो हम समझ जाएंगे कि ये क्या है, ये सेम कंपोनेंट से बिलोंग करता है। तो ये हम परफॉर्म कैसे करेंगे, इसके लिए हम क्या करेंगे ना, दो अपना वेक्टर लेंगे, या बोल सकते हो हम यहाँ पे 2 एरे ले लेंगे। एक अपना होगा जो पेरेंट एरे होगा, जो बताएगा कि किसका पेरेंट कौन है। ठीक है, हम क्या करते हैं, 2 एरे ले लेते हैं। यहाँ पे ये है आपका पेरेंट एरे, जिसमें हम क्या, इसका साइज कितना होगा, 8 होगा, क्योंकि यहाँ पे 8 नोड्स हमने ले रखा है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8। सो ये जो है, अभी ये पेरेंट एरे है, जिसमें आपको पता है कि इनिशियल में अपना मालिक ये खुद है, यानी 1 का पेरेंट ये खुद है, 2 का 2 ही है, 3 का 3 है, 4 का 4 है, 5 का 5 है, 6 का 6 है, 7 का 7 और 8 का 8 है। ठीक है, तो अभी इससे पता चल जाएगा। अगर अभी आपसे मैं पूछूं कि बताओ 1 और 2 एक दूसरे से बिलोंग करता है क्या, तो अब देखो कि दोनों का रिप्रेजेंटेटिव कौन है, लीडर कौन है। तो 1 का 1 है, 2 का 2 है, यानी दोनों का अलग अलग है। डैट मीन्स दोनों एक दूसरे से बिल्कुल बिलोंग नहीं करते हैं। ठीक है, अब हम यहाँ पे एक रैंक एरे भी लेंगे। ये रैंक एरे आपको बताएगा क्या, तो रैंक का मतलब समझ लो ओहदा, यानी किसका कितना वैल्यू है, कितना लेबल है, कितने कौन सुपीरियर है, एक तरह से बोला जाए। ठीक है, तो हम क्या करने वाले हैं, मैंने इससे पहले बताया, जैसे 1 और 2 एक सेट से है, तो हमने क्या किया, 1 को इसका रिप्रेजेंटेटिव बना दिया है। तो यहाँ पे जो 2 का लेबल जो होगा 1 से कम होगा। ठीक है, यानी इसका पेरेंट 1 का क्या है,
2 है, 1 का भी 1 है, तो 1 का लेवल ज़्यादा होना चाहिए। इससे हमें पता चल जाएगा कि सबका लेवल कैसे है, हम कैसे कनेक्ट करने के लिए बेसिकली हम ये रैंक एरे यूज़ करेंगे। तो इनिशियल में तो सब अपना अपना है, सब अपने आप का रिप्रेजेंटेटिव ये खुद है, तो इनिशियल में तो सबका लेवल क्या होगा, खुद ही सेम होगा। तो सेम करने के लिए हम क्या करेंगे, इनिशियल में 0 ले लेंगे, है ना। आपको पता है कि सब अपना मालिक खुद है, यहाँ पे खुद का पेरेंट ये खुद है, तो अभी लेवल हम सबका क्या करेंगे, सेम रखेंगे। जब कोई किसी का पेरेंट बन जाएगा तो उसका लेवल हम क्या करेंगे, इंक्रीमेंट कर देंगे। ओके, ये अभी है सबका। अब हम चाहते हैं कि आप यूनियन करो 1 और 2 का, क्या करो 1 और 2 का, ठीक है। हम लेते हैं यहाँ पे 1 और 2। सो 1 को बना देते हैं किसका पेरेंट, 2 का पेरेंट बना देते हैं, या तो 2 को बना दे, आप पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो आपने क्या किया, अभी 1 को बना दिया है 2 का पेरेंट, यानी इसका लेवल 1 हो गया है, इसका 0 ही है, ठीक है। हम क्या करते हैं, इसको इंक्रीमेंट कर देते हैं, ये पेरेंट बन गया है, और ये इसका जो है ये 0 ही रहेगा। ओके, और ये दोनों ना एक सेट से हो गया है, तो यानी 1 को हम बना रहे हैं इसका रिप्रेजेंटेटिव, यानी 2 का पेरेंट भी 1 है, तो हम इसको भी अपडेट कर देंगे, 2 का तो पेरेंट क्या बना देंगे, 1 को बना देंगे, ठीक है। फिर हम चाहते हैं कि आप करो फिर से यूनियन 3 और 4 का, यूनियन करें हम किसका, 3 और 4 का। ओके, सो 3 और 4 का हम करते हैं, यहाँ पे 3 ले लेते हैं, 3 को बना देते हैं 4 का पेरेंट, आप पे डिपेंड करता है जिसको बनाना चाहो आप। तो 3 और 4, तो 3 और 4 का भी क्या होगा, यहाँ पे 3 और 4 का जो होगा, ये पेरेंट अभी 3 है, तो हम क्या करते हैं, इसको 3 कर देंगे, ठीक है। 3 का 3 ही रहेगा, और चूंकि 3 का लेवल बढ़ गया है अभी, इसका 1 हो जाएगा, और इसका हम क्या करेंगे 0, तो 3 का हम 1 कर देंगे, ठीक है। ये हो गया। अब हम चाहते हैं कि अब ना 4 और 5 का भी करो, 4 और 5 का, यानी 4 और 5 को एक साथ लाओ। तो 4, तो देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे देख रहे हो आप, देखो 4 का भी पेरेंट 3 है, 3 का 3 है, और आप चाहते हो कि 4 और 5 को एक साथ लाओ, तो यहाँ पे 4 को पेरेंट बनाओगे, ठीक है, क्योंकि देखो यहाँ पे आप 5 को बनाओ या 4 को बनाओ, लेकिन देखो यहाँ पे आपको ये भी पता है कि 4 ना बिलोंग करता है, 4 का जो पेरेंट है ना वो 3 है, ठीक है, और 3 का जो लेवल है ना वो 1 है। सो यहाँ पे हम देखो अगर बनाते हैं इसका 4 को, इसको पेरेंट बना देते हैं, सपोज बना दिए, तो जब आपको कभी 5 के लिए 3 और 5 के लिए मैं पूछूंगी कि क्या बताओ 3 और 5 एक दूसरे से बिलोंग करता है नहीं करता, आप यहाँ पे देख पा रहे हो कि 3 और 5 भी बिलोंग करता है एक दूसरे से, क्योंकि 4 तो कॉमन है ना दोनों में, तो सेम ही सेट होगा ना ये। तो अगर मैं आपसे पूछूंगी तो आप यहाँ पे क्या करोगे, देखोगे 4 का पेरेंट्स क्या है, 3 है, और 5 का 4 है, इस तरह से आप देखोगे तो आपको क्या होगा, देखो ऐसे तो आपको पता चल जाएगा, आप जाओगे 5 का पेरेंट्स ढूंढने के लिए, 5 का तो आपको 4 मिलेगा, फिर 4 का 3 है, तो हाँ इनडायरेक्टली 5 भी क्या है, 5 का पेरेंट 3 है, ठीक है, इसे आप पता कर लोगे दोनों सेम है। लेकिन इतना हम क्यों चले, इतना हम जाके क्यों जाए, ऐसे ही अपडेट कर देते हैं, 5 का पेरेंट ना हम 4 को क्यों बनाए, हम 3 को ही बना देते हैं, ठीक है। तो वो कैसे करोगे आप क्या करोगे, देखोगे 4 है, 4 और 5 का पेरेंट तो सेम नहीं है, अभी यूनियन बनाने से पहले आप चेक करोगे दोनों का सेम नहीं है, ठीक है, नहीं है, कोई बात नहीं। तो हम देखते हैं इसका क्या है, इसका क्या है, पेरेंट 4 है, ओके, 4 मतलब यहाँ पे 4 का 3 है, ठीक है, ओके, 3 का लेवल क्या है, 1 है, ओके, 3 का लेवल 1 है। उसके बाद ये 5 है, हम चाहते हैं कि 5 भी क्या हो, जब आप कर रहे हो 5, अब ये इसका लेवल क्या है अपना 0 है अभी, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे ना ऐड करके हम क्या करेंगे, डायरेक्ट यहीं पे ऐड कर देंगे, यहाँ पे ऐड कर देंगे, ठीक है, ऐड कर दिया, तो फिर क्या होगा, इसका लेवल बढ़ाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, अभी भी तो इसका ये दोनों से ज़्यादा ही है ना इसका लेवल, इसका भी 0 है, इसका भी 0 है, और इसका 3 का 1 है, तो हमें बढ़ाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, हमें क्योंकि पता है कि इसका रैंक ज़्यादा है और इसका कम है, तो हम डायरेक्टली क्या करेंगे, इसका पेरेंट इसको बना देंगे, यानी हम ना 5 को अपडेट जब करेंगे तो यहाँ पे 3 करेंगे, 4 नहीं करेंगे, ठीक है। तो इस तरह से हम बना देंगे, यानी 3 4 5 का रिप्रेजेंटेटिव ना अभी क्या है, 3 ही है, ठीक है, और 3 का लेवल क्या है, 1 है। सो इस तरह से हम क्या करेंगे, यहाँ पे कर देंगे, ठीक है, 3 का 1 ही रखेंगे, लेवल बढ़ाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इससे क्या होगा ना, हमें 5 के लिए 4 को देखना नहीं पड़ेगा, फिर 4 का पेरेंट को नहीं देखना पड़ेगा, इस तरह से हमें नहीं देखना पड़ेगा, ठीक है। जब मैं आपसे पूछूंगी कि क्या 3 और 5 बिलोंग करता है क्या, तो आप 5 का पेरेंट देखोगे, डायरेक्टली आपको 3 मिल जाएगा, और 5 का
3 का 3 ही रहेगा। अगर यही आपने क्या किया होता, 4 को बनाया होता 5 का पेंट, तो पहले क्या करता ये 5 4 का पेंट देखता, ठीक है, पहले इसके पास जाता, फिर इसका ये देखता, फिर जाकर इसको 3 मिलता, इसका 3 तो 3 ही रहेगा, 5 का फिर 3 मिल जाना है, ठीक है, इस तरह से होना है। सो हम क्या करेंगे, यहाँ पे इस तरह से ऐड कर देंगे, ऐड कर दिया तो हो गया ये। अब हम क्या करेंगे, दूसरा लेते हैं कुछ, सपोज हम क्या करते हैं 7 और 8 लेते हैं। अभी 7 और 8 आपको पता है दोनों का जो है लेवल रैंक भी 0 है और दोनों का पेंट अलग अलग है, यानी दोनों एक दूसरे से बिलोंग नहीं करता है। अब हम क्या करेंगे, दोनों को चाहते हैं एक ही इससे बिलोंग करे, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे लेंगे 7 और 8। अब हम दोनों में से किसी को भी इसका पेंट बना सकते हैं क्योंकि दोनों का लेवल भी सेम है। अगर आप 7 को बनाते हो पेंट, तो यहाँ पे क्या करोगे, 8 का 7 अपडेट कर दोगे और जो लेवल है 7 का ये 1 कर दोगे, ठीक है। तो ऐसे इस तरह से आप समझ सकते हो, ठीक है, ये 0 रहेगा, ये 1 रहेगा, ओके। अब आप क्या करोगे, देखो अब आप चाहते हो कि अब यहाँ पे आप क्या करते हो, 4 और 7 को आप इंक्लूड करना चाहते हो। जब आप 4 और 7 को इंक्लूड करना चाहते हो तो पहले से इसमें क्या है, 3 4 5 है, ब्लैक ही लेती हूँ। यहाँ पे आप करोगे 3 4 5 पहले से है, 7 भी इसमें इंक्लूड करना चाहते हो और 7 के साथ पता है कि आपका 8 है, यानी इस सब का पॉइंट यहाँ पे 3 बनेगा, ओके। सो अब ये हम कैसे करेंगे, सो हम देखो यहाँ पे कैसे करेंगे, ये यहाँ पे पहले से अपना क्या है, यहाँ पे 3 से 5 कनेक्टेड है, 4 कनेक्टेड है, ठीक है। अब हम 4 से क्या करें, 7 को कनेक्ट करने वाले हैं, तो आपको पता चलेगा कि जो 4 का पेंट है ना वो 3 है, ठीक है, और 7 का जो लेवल है वो क्या है, 1 है, और 3 का भी लेवल क्या है, 1 है, ठीक है। यहाँ पे 7 और 3 का लेवल दोनों का 1 है, ठीक है। अब आप यहाँ पे जब कनेक्ट करोगे, इधर से ऐसे कनेक्ट करोगे, यहाँ पे 7 करोगे ना, तो इसको अगर 3 को इसका पेंट बनाते हो आप, ऐसे ऐसे करोगे कनेक्ट, तो इसका लेवल तो बढ़ना चाहिए क्योंकि एक लेवल ये और दूसरा लेवल ये, इस तरह से, ठीक है, इस तरह से होना चाहिए, है ना। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे फिर से 3 का लेवल 2 कर देंगे। तो ये आपको कैसे पता चलेगा, क्योंकि दोनों का रैंक टेबल आप देखोगे कि दोनों 1 है, तो जैसे ही हम एक को पेंट बनाएंगे, यानी 7 को ही बनाते हैं आप, अगर 7 को बनाते हैं तो इस तरह से ऐड करते, 7 को इधर करते, यहाँ पे 8 होता और ये इस तरह से ऐसे, फिर भी तो 2 लेवल तो बनता ही ना, लेकिन हमने यहाँ पे 3 को पेंट बना दिया है तो कोई बात नहीं। सो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 3 को बना दिया हमने पेंट, तो 3 का जो रैंक है वो बढ़ना चाहिए, 3 का रैंक हम 2 कर देंगे और हम क्या करेंगे, यहाँ पे 7 कनेक्ट कर देंगे, ठीक है, कर दिया, कनेक्ट हो गया। देखो अब आपका ये भी सवाल होगा कि 7 का पेंट क्या बन गया, अब 3 बन गया है यहाँ पे, ओके, ये बन गया 3 का। सो अब हमें जब कभी भी हमसे पूछा जाएगा कि देखो 8 और 3 ये सेम से बिलोंग करता है या नहीं करता है, सो अभी तो हम इस तरह से पता कर लेंगे, 8 का पेंट क्या है, 7 है, 7 का पेंट क्या है, 3 है, ठीक है, 3। जब भी ये हमसे पूछा जाएगा तो हमें एक तरह से 3 मिल जाना है और 3 का तो 3 है ही, ओके। या आपका 5 और 8 का ही पूछा जाता कि 5 और 8 सेम से बिलोंग करता है या नहीं करता है, तो आप क्या करोगे, 5 का आप यहाँ पे पेंट फाइंड करोगे तो 3 मिलेगा, 8 का जब आप फाइंड करोगे तो 7 मिलेगा, फिर 7 का आप फाइंड करोगे तो यहाँ पे क्या मिलेगा, यहाँ पे आपको 3 मिलेगा, ठीक है। तो इस तरह से हम क्यों जाएं, इतना हम क्यों करें, तो जब हम ऐसा फाइंड कर रहे होंगे ना दोबारा, तो हम क्या करेंगे, जैसे ही हमें पता चलेगा कि एक तरह से हमें क्या मिला, 3 मिल रहा है पेंट, तो उसी टाइम हम क्या करेंगे ना, इस तरह से अपडेट भी कर देंगे इसको, यहाँ पे इसको यहाँ से हटा के यहाँ पे अपडेट कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे जब भी आपसे पूछा जाएगा पेंट फाइंड करने के लिए, जब भी बोला जाएगा ना, अगर आपको पता चल जाएगा कि अरे ये क्या हो रहा है, इसका पेंट हमें 3 मिल रहा है, तो हम क्या करेंगे, फिर से यहीं पे अपडेट कर देंगे। तो ये कैसे करेंगे हम ना, वो मैं आपको कोड में समझा दूंगी, ठीक है। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, यूनियन फाइंड एल्गोरिदम को क्या कर इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो इसमें कुछ नहीं है, ठीक है, मैं आपको क्या करती हूँ, एक बार कोड दिखाती हूँ आपको। सो यहाँ पे हम देखो क्या करने वाले, एक क्लास हमने यहाँ पे इम्प्लीमेंट करा है DSU नाम से, ठीक है, डिसजॉइंट सेट यूनियन।
ओके। इसमें हमने क्या किया है, देखो यहाँ पे हमने क्या क्या ले रखा है। हमने यहाँ पे एक वेक्टर पेरेंट्स नेम से ले रखा है, एक रैंक नेम से ले रखा है और एन ले रखा है, यानी एन आपका साइज होगा इनका, जितना भी आप नोड लेना चाहते हो वो एन है यहाँ पे। ओके, हमने क्या किया, ये पब्लिक टाइप लिया है। और डीएसयू में हमने क्या किया, ये आपका क्या है, कंस्ट्रक्टेड है, ठीक है। एन ले लिया है हमने इंट एन, और हम रिसाइज कर देंगे दोनों का साइज। और दिस एन, यानी इस एन में क्या बिलोंग करना चाहिए, जो भी वैल्यू आएगा हम जो रिटर्न यहाँ से करेंगे, ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे, तो यहाँ पे ये इसके इक्वल हो जाए, इसलिए हम एन यहाँ पे डाल देंगे, दिस एन एन। ओके, और यहाँ पे हम क्या करेंगे, इनिशियल में चाहते हैं कि सब सारे नोड का पेंट वो खुद रहेगा, तो पेंट आई इक्वल्स टू आई कर देंगे, कर दिया हमने इतना। उसके बाद हम क्या करेंगे, यूनियन करने वाले हैं, ठीक है। तो यूनियन में हम क्या करेंगे, जैसे यहाँ पे आप पहले आपको मैं दिखाती हूँ, मैंने क्या किया, यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट बनाया है DSU DS8 से, यानी जो हम लेने वाले हैं अभी नोट्स वो 8 होगा। ओके, और यहाँ पे हम क्या करें, यूनियन कर रहे हैं 1 और 2 का। ओके, सो 1 और 2 का किए हमने, यहाँ पे 3 और 4 का करा, फिर 4 और 5 का करा, फिर हमने चेक करा 1 और 2 सेम सेट से बिलोंग करता है या नहीं करता। तो ये हमें 1 देना चाहिए क्योंकि हमने यहाँ पे यूनियन कर रखा है, तो आपको ये 1 भी देगा, ठीक है। सो यहाँ पे ये यूनियन कॉल करेगा पहले। तो यूनियन में हमने कर क्या रखा है, देखो हमने यहाँ पे ए लिया और बी लिया है, दो लिया है सेट अलग अलग, अभी ये डिसजॉइंट सेट है। अब हम दोनों का पेंट फाइंड करेंगे, PA PB, यानी पेंट ऑफ ए पेंट ऑफ बी, फाइंड ए फाइंड बी। अब फाइंड फंक्शन आपका क्या कर रहा है, देखो ये इंट एक्स है, यानी किसी भी नोड का आप फाइंड करो पेंट कौन है, पहले तो आप चेक कर लोगे x इक्वल्स टू पेंट x है क्या। तो अगर दोनों x इक्वल टू पेंट x है तो आप रिटर्न x कर लो उसी टाइम। अदरवाइज क्या करो, आप चेक करो पेंट x फाइंड पेंट x, ठीक है। तो जब आप किसी का पेंट फाइंड कर रहे हो और आपको क्या मिल रहा है, एक तरह से इनडायरेक्टली वे में कनेक्टेड है, तो फिर से आप उसको क्या करो, डायरेक्टली वे में कनेक्ट कर दो, फिर आप रिटर्न करो। यानी ये वाला केस जब आप आ रहा है यहाँ पे, देखो हम क्या करेंगे, यहाँ पे जैसे यहाँ पे 5 के लिए हमने फाइंड करा, ठीक है। 5 के लिए हम जा रहे हैं फाइंड करने के लिए, तो आपको पता है कि 5 का 4 है, फिर इस पे आप रिकर्सिव कॉल करोगे तो 4 का आपको 3 मिलेगा। तो हम बार बार ऐसे क्यों करें, ठीक है, हम ऐसे फाइंड क्यों करें, है ना। तो हम क्या करेंगे, जैसे ही हमें पता चल जाएगा ना कि इसका पेंट 3 है एक तरह से बोला जाए, तो हम इसको क्या करेंगे, ऐसे कनेक्ट कर देंगे, यानी 5 का पेंट ऑफ 5 विल बी 3, ठीक है, इस तरह से। इसलिए हमने यहाँ पे यूज कर रखा है ये पेंट ऑफ x इक्वल्स टू फाइंड पेंट x। ओके, सो ये जो है इसी को हम पाथ कंप्रेशन भी बोलेंगे, जो मैं यहाँ पे ये बता रही थी, ये वाला स्टेप जो था ये आपका था, ठीक है। जैसे यहाँ पे क्या होता है, 8 का पेंट आपको फाइंड करना होता है, तो पहले 7 का फाइंड करते फिर आप 3 पे आते। तो जब आपको पता चल जाता है 8 का इनडायरेक्टली 3 है, तो उसी टाइम हम अपडेट कर देंगे, ठीक है। तो हम यहाँ पे अपडेट कर दे रहे हैं यहाँ पे, सो इस तरह से हम कर देंगे अपडेट, पता चल जाएगा। सो जब भी ये सेम कंपोनेंट से बिलोंग करेगा तो दोनों का पेंट क्या मिलेगा, सेम मिलेगा। अगर नहीं है, दोनों का पेंट अगर सेम नहीं है, तो हम क्या करेंगे, दोनों को यूनियन करेंगे, यानी सेम सेट से बिलोंग करवाएंगे। तो हम चेक कर लेंगे किसका रैंक ज़्यादा है। अगर रैंक एक ज़्यादा है तो हम क्या करेंगे, रैंक ए ज़्यादा है तो हम क्या करें, बी का पेंट हम ए को बना देंगे, क्योंकि उसका रैंक ज़्यादा है, इसलिए हम क्या करेंगे उसका पेंट हम ए को बना देंगे, ठीक है। अदरवाइज अगर ये क्या है, बी का रैंक ज़्यादा है ए से, तो हम क्या करेंगे ना, एक के पेंट को ए का पेंट हम किसको बनाएंगे, बी को बना देंगे, ठीक है। अगर दोनों का लेवल सेम है तो किसी एक को बना दो किसी का पेंट और उसका रैंक इंक्रीमेंट करवा दो। तो हमने क्या किया, ए का पेंट हमने बी को बनाया है, यानी बी यहाँ पे सुपीरियर हो गया, तो बी का रैंक हम प्लस प्लस कर देंगे, इंक्रीमेंट कर देंगे। ओके, सो ये आपका यूनियन इस तरह से काम करेगा। ओके, उसके बाद इस यूनियन ये आपको बताएगा कि दो अलग अलग डिस्जॉइंट सेट एक से बिलोंग करता है या नहीं करता है, यानी हो सकता है कि दो नोड सेम कंपोनेंट से है, वो बिलोंग करता है या नहीं करता, वो आपको पता कैसे चलेगा। तो दोनों के पेंट को आप फाइंड करोगे, अगर दोनों का पेंट सेम होगा तो रिटर्न ट्रू, यानी दोनों एक ही सेट से बिलोंग करते हैं। अदरवाइज दोनों एक सेट से बिलोंग नहीं करते, रिटर्न फॉल्स करेंगे। ओके, सो यहाँ पे क्या होना चाहिए, 1 और 2 इज यूनियन, ट्रू होना चाहिए। 6 और 7 हमने यूनियन करा और 7 और 5 फाइंड करा, तो ये तो सेम से नहीं बिलोंग कर रहा है, राइट। 3 4 5 सेम से कर रहा है, 6 7 है यहाँ पे, तो 7 और 5 तो बिलोंग नहीं कर रहा है सेम, तो यहाँ पे 0 होना चाहिए। 7 और 5 फिर से हमने यूनियन कर लिया, फिर से हमने 7 और 5 का देखा, तो यहाँ पे हमने यूनियन कर दिया, यहाँ पे ट्रू होना चाहिए, 1 होना चाहिए। तो रन करके मैं दिखा देती हूँ आपको।
देखो रन हो रहा है, काफ़ी टाइम ले रहा है ये। इससे पहले मैंने कर रखा था, देखो 101, ठीक है, आ गया आपका। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।